काशीपुर में लगभग एक अच्छी खासी जनरेशन को जो है मैथमेटिक्स पढ़ाया है। अब सफल होना है तो आपको ऑब्सेशन आपके अंदर होना चाहिए। अब ये ग्राउंड के चक्कर लगाना, 100, 10, 50 सिटअप लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा करना, ये बच्चे के अंदर अनुशासन नहीं लाएंगे, आप नायाब हो जाओगे। देखना, सब देखते रह जाएंगे और आप कामयाब हो जाओगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नवजोत कौर। आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल ज्ञानवार्ता चैनल और हमारा खास शो रूबरू, जिसमें हम बहुत सारी एमिनेंट पर्सनालिटीज, बहुत ज्यादा जिन्होंने अपने फील्ड में एक्सेल किया है, आगे बढ़कर कामयाब हुए हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ छावनी चिल्ड्रंस अकेडमी के प्रिंसिपल श्री प्रदीप कुमार सप्रा जी। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले आपके जीवन के बारे में जानना चाहूंगी, किस तरह से आपका जीवन रहा, क्या कुछ मोटो आप लेकर चले हैं, किस तरह से हमेशा अपने आप को एंथुसियास्ट रखते हैं और किस तरह की अभी तक आपकी पूरी जर्नी रही। धन्यवाद नवजोत। पहले मेरे को ज्ञानवार्ता का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को जो है अपने यहाँ पर बुलाया। जहाँ तक मेरे अपने बारे में बताने की बात है तो मेरा एजुकेशन में जो नाता है मेरा, वो लास्ट 34-33 ईयर्स से मेरा नाता है। और वर्तमान में जो मेरा विद्यालय है छावनी चिल्ड्रन एकेडमी, इसमें मैं लास्ट 30 ईयर्स से वर्क कर एज अ प्रिंसिपल। मेरे को लास्ट से 16-17 ईयर्स हो गए हैं मेरे को यहाँ पर जो है कार्य करते हैं। और इस पूरे के पूरे सफ़र में मैंने अपना जो शुरू में सफ़र स्टार्ट किया वो एज अ मैथ्स, छोटे बच्चों को पढ़ाया, बड़ी क्लासेस को, और अल्टीमेटली अब मैं पिछले 16 साल से अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। जी, वैसे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, बहुत आपकी पकड़ होगी। कौन से पर्टिकुलर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स ही रहा है। अब एज अ प्रिंसिपल तो मेरे सभी सब्जेक्ट अच्छे होंगे, बट एज अ टीचर जो मेरा सराउंडिंग के सभी लोग हैं वो मेरे को मैथ्स टीचर के लिए ही जानते हैं, और प्रदीप कुमार सप्रा कम और सप्रा सर के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स का उनका टीचर रहा हूँ। और मैंने काशीपुर में लगभग एक अच्छी खासी जनरेशन को जो है मैथमेटिक्स पढ़ाया है। सर, मैथ्स बात की जाए, सब मैथ्स से बहुत डरते हैं। मैं तो इनफैक्ट खुद भी बहुत मैथ्स से डरती थी। एंड इनफैक्ट बच्चे मतलब कहीं ना कहीं एकेडमिकली भी उतना अच्छा परफॉर्म कई बार नहीं कर पाते अगर उनके फाउंडेशंस क्लियर नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, मैथ फोबिया किस तरह से निकाल कई बच्चों में? किसी भी सब्जेक्ट के लिए फोबिया शब्द ही जो है वो पता नहीं कहाँ से जनरेट होता है। मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट पैदा कर दीजिए किसी चीज़ के लिए भी, उसका फोबिया नाम का शब्द जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आजकल तो हम नई नई टेक्निक्स की बात करते हैं, नए नए विधियाँ आ गई हैं, बट हमारे टाइम से ही जो है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शुरू से ही जो है कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कीजिए कि बच्चे के मैथमेटिक्स को उसकी डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। ऐसा मैं नहीं, सभी गणितज्ञ कहते हैं कि उसको हम डेली लाइफ से कोरिलेट करें। तो उसके बाद क्या होगा, बड़े ही आराम से बच्चे को खेल खेल में मैथ सिखाइए, उसे खेल खेल में मैथ सिखाइए और मैथ से डराइए मत, तो वो फोबिया अपने आप जो है मीनिया बन। 30 सालों से बेसिकली आप पूरा अपने एजुकेशन को, उससे पहले से भी आप शुरू, जो नींव है आपकी शुरू हो चुकी थी, और 30 साल बतौर प्रिंसिपल। मुझे बतौर प्रिंसिपल 17th ईयर चल रहा है। 17th ईयर, तो फिर भी बहुत एक लंबा अरसा जिस तरह से रहा है एजुकेशन में, एजुकेशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। क्या देखते हैं इन 17 सालों में या उससे भी पहले से जो डिफरेंस आया है? क्या एजुकेशन टफ हुई है या इजी बनाने की कोशिश की गई है? एजुकेशन कभी टफ रही ही नहीं है, और हाँ, समाज के विभिन्न अंगों का प्रयास रहा है कि एजुकेशन इजीली अवेलेबल हो, वो चाहे कोई भी अंग रहा हो, चाहे स्कूल रहा हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर रहा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रहा हो, हमेशा रहा है, कोशिश रही है कि मैथमेटिक्स नहीं, पूरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए इजीली अवेलेबल रहे। पहले भी एजुकेशन सुलभ थी, अभी भी सुलभ है, हर द्वार तक एजुकेशन पहुंच जाए ऐसी प्रबंध कर दिया गया है। और हर माँ बाप इसके लिए अवेयर है, जागरूक है कि वो चाहता है कि बच्चा शिक्षित हो। तो मुझे नहीं लगता कि शिक्षा पहले भी डिफिकल्ट नहीं थी, अभी भी डिफिकल्ट नहीं है। जहाँ तक पढ़ने की बात है, वो पहले भी डिफिकल्ट नहीं था, अभी भी नहीं है। हमारा इंटरेस्ट आने की बात है कि हमारा इंटरेस्ट है तो हमारे लिए इजी है, इंटरेस्ट नहीं है तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट। सफलता की बात की जाए तो एक गुरु का बहुत अहम योगदान होता है एक विद्यार्थी की जिंदगी में। सफलता के लिए कोई ऐसा मंत्र या फिर आपको लगता है कि ये अहम पॉइंट है जो होना चाहिए कि को सफल बनाने, क्या देना चाहिए? सफलता के लिए तो एक ही मंत्र है कि आपको लग जाओ। वो किसी एक मूवी का डायलॉग है ना, कितनी शिद्दत से
लग जाओ कि कोई भी चीज आपको मिल जाए, पूरी सारी कायनात उसको अगर मिलाने मिलाने में लग जाती है, जी। तो वो किसी भी काम के लिए चलेगा। अब सफल होना है तो आपको ऑब्सेशन आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर ऑब्सेशन है, क्लियर है, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम सोल, फ्रॉम विजन, आपका विजन क्लियर है, आप हार्ट से क्लियर हैं, आप सोल से क्लियर हैं, शुद्ध हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। उसके अलावा का फोकस होनी चाहिए, आप फोकस होने चाहिए, आप फोकस्ड हैं, आप बहुत अच्छे से किसी चीज को भी कर लेंगे। और एक बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंट होना। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कौन रोकेगा, आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, दरिया पार कर जाती है, कोई वो इंग्लिश चैनल पार कर लेते हैं और एवरेस्ट पर चढ़ जाता है बंदा, कॉन्फिडेंस फोकस होता है। तो कोई बाकी सब गोल तो छोटे मोटे ही मानता हूं मैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक वर्ड होता है इंग्लिश में एटीची फोबिया। वो एटीची फोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, असफल होने का डर। अगर आपने वो दिल से निकाल दिया, जिसने असफल होने का डर दिल से निकाल दिया, समझ लीजिए कि उसने लाइफ में सारे गोल अचीव कर लिए, क्योंकि उसको डर ही नहीं है कि मैं असफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो ही कैन बी अ सक्सेसफुल, ही और शी कैन बी अ सक्सेसफुल। तो सफल होने का मंत्र एक ही है बस, कि आप इन चीजों पर फोकस। छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बहुत लंबे समय से आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पुराना ये स्कूल है, बहुत सारे बच्चों के साथ आप डील करते होंगे रोज। किस तरह से देखते हैं छावनी स्कूल है, उसने किस तरह से लोगों को शेप किया है, बच्चों को शेप किया? छावनी चिल्ड्रन एकेडमी की बात करते हैं हम, तो हमारा ये, क्योंकि मेरे पास इतने संस्मरण है और इतनी सारी छावनी के बारे में बात है कि मैं हम बहुत लंबा समय चाहिए होगा। इन शॉर्ट, हम बहुत छोटी बात करते हैं तो छावनी चिल्ड्रन एकेडमी 1989 में हमारा एस्टेब्लिश्ड स्कूल रहा है। मैं इस विद्यालय से 1996 से जुड़ा हूँ, 1996 से जुड़ा हूँ, बट मुझसे पहले ये स्कूल जो है एस्टेब्लिश था। हमारे जो फाउंडर चेयरमैन है, तत्कालीन सांसद थे और अभी हमारे फाउंडर चेयरमैन राजा साहब श्री केसी सिंह जी, उनका विजन है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से आज स्कूल सक्सेसफुल चल रहा है। उन्होंने इस स्कूल को जो है, एक बार पहले एक इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि इस विजन के साथ उन्होंने जो है इस स्कूल को एस्टेब्लिश कि काशीपुर के लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अफोर्डेबल फी में, ताकि एजुकेशन, अब तो ये पूरा नगर में अब क्रांति सी है, बट उस समय शुरुआत के दौर में जो है शहर में जब 4-5 स्कूल हुआ करते, तब उन्होंने इसकी फाउंडेशन की और तब से आज तक जो है चला आ रहा है। और हम दिन पर दिन बच्चे जुड़ रहे हैं सफलतापूर्वक से, बहुत सारे बच्चों ने अपने देश को भी सेवाएं दे रहे हैं और सोसाइटी को भी सेवा दे रहे हैं तब से हमारे बच्चे। टीचर्स के लिए कोई भी पट ऐसे बच्चे नहीं होते कि जो उनके बड़े फेवरेट हो, उनके लिए सब इक्वल, सब बराबर होते हैं। फिर भी टू नेम सम, लाइक जिन्होंने वाकई में ही वो लेवल अटेन किया हो, आपको बहुत उन पर गर्व हो, कोई ऐसे बच्चे जिनका नाम आप लेना चाहेंगे जो छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी से जुड़े? बहुत पार्शल सा हो जाता है बंदा कि जब किसी 2 से 4-5 बच्चों का नाम लेता है कि मेरे वो बच्चे अच्छे ने अच्छा किया है। मैंने अभी रिसेंटली भी बोला था और मैं पहले ही बोलता रहा हूँ, हर वो बच्चा जिसको हमने पढ़ाया है, मेरे लिए वो सब सफल बच्चे ही रहे और सभी सफलता, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो जब बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो वो सभी सफल हैं, तो उनके वो नाम लेने से ऐसा होता है कि बाकी और बच्चों को लगता है कि नहीं, कि कहीं हमने ऐसा क्या नहीं किया कि जो है कि सर हमारा नाम भूल गए। हम भूले किसी का भी नाम नहीं है, बट आप जब आप कहते हैं कि एक लिस्टिंग कीजिए, अचीवर्स दीजिए, वहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं हमारे पास कि हमको एक लिस्टिंग देनी होती है कि आप कहते हैं कि नहीं बताओ। तो मेरे स्कूल से बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी जगह पर स्थान प्राप्त किया है, अच्छा अच्छा जो है आप अचीव करके सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। मेरे विद्यालय से हमने पहले भी बात की है कि बच्चा IAS अलाइड सर्विसेज में है, बच्चा आयुष मौर्य, जो एक ना सिर्फ एक अच्छा अभी IAS निकाल कर गया, उससे पहले उस बच्चे ने जो है नेशनल लेवल पर CBSE की बैडमिंटन चैंपियनशिप भी 2 बार जीती है। तो वो हमारे विद्यालय का दिखाता है कि वो और एकेडमिक्स अद्भुत संगम है कि बच्चे ने एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा किया, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करता था, क्योंकि वो बच्चे ऐसे, उसी की तरह अवंतिका चौधरी बच्ची हमारे यहाँ की है जो अभी उत्तराखंड में 5 साल पहले 6 साल पहले अभी सबसे कम उम्र की मजिस्ट्रेट वो जज बनी है, तो वो सेवाएं दे रही है। और मेरे स्कूल से बच्चे आर्मी, सॉरी एयरफोर्स में, आर्मी में बड़े अच्छे ऑफिसर्स की पोस्ट पर भी हैं। हम लोग अपना एक स्कूल का जब एक लिस्ट फिर भी निकालते हैं, लिस्टिंग करते हैं, तो है वहाँ पर करीब उस लिस्ट में भी जो है करीब 55 बच्चों के ऐसे नाम हैं कि हम बार बार करें। और समाज सेवा की, सोसाइटी को सेवा करने की बात करते हैं, तो अभी वर्तमान में, अभी मैंने ज्ञान वार्ता में थोड़े दिन पहले आप आयुषी
का साक्षात्कार देखा था। आयुषी भी छावनी चिल्ड्रन एकेडमी से ही जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके अच्छे संस्कार और शिक्षा प्राप्त करके आज देखिए कि उसने एक अलग ही दिशा में जो है पूरा सेवा को चुना है, जिसको लोगों को लगता होगा प्रोफेशन नहीं है, बट वो बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ा वो भी मेरे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, तो गर्व होता है देखकर कि मेरे विद्यालय से ऐसे बच्चे भी पढ़े जिन्होंने समाज सेवा को अपना करियर, बहुत बच्चे हैं ऐसे। आपके इस पूरे जो आपका वर्किंग पीरियड रहा है, बहुत सारे बच्चे आपको अलग अलग तरह के मिले होंगे जिनका अलग अलग नेचर रहा है, देखने का तरीका नजरिया अलग रहा है। किस तरह से डील करते? बड़े नोटोरियस, बड़े शरारती बच्चे भी होते हैं। अनुशासन को आप किस जमीनी तौर पर आप इम्प्लीमेंट करते हैं? जहाँ तक अनुशासन बनाए रखने की बात है तो जनरेशन टू जनरेशन अंतर पड़ा है। पहले माँ बाप की सोच में और अब के माँ बाप की सोच में थोड़ा पेरेंट्स सोच में अंतर भी पड़ा है। अभी हम थोड़ा सेंसिटिव हैं इन चीजों को लेकर कि अनुशासन। पहले के जमाने में, मेरे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो बोलते थे कि पिटाई कर दीजिए, ये कर दीजिए, तो उसके डर से अनुशासन बनता था। शायद हम लोग भी इसमें बिलीव करते रहे होंगे पास्ट टाइम में, बट अभी वर्तमान में जिसे बोलते हैं ना कि जनरेशन चेंज हो गई है। अब हम बात करते हैं जनरेशन जी की और जनरेशन अल्फा की, तो उन सबको डील करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से ही जो है अनुशासन लाना होता है। उनको एहसास दिलाकर कि आप अनुशासित रहेंगे तो अच्छे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और वैसे भी अध्यापन के क्षेत्र में इतने साल हो गए तो साल दर साल जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, हम भी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं ऊपर, और जो है उस हिसाब से अनुशासन के लिए नए नए तरीके निकल जाते हैं, जिसमें बच्चे को बिना कॉर्पोरल पनिशमेंट के इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उसको एहसास कराते हैं कि अनुशासित व्यक्ति जिंदगी का सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, तो अनुशासन तो आ जाता है। स्कूल्स में ये भी होता था, जो हमारे बेसिक फिजिकल ट्रेनर टीचर्स, पीटीआई टीचर्स होते थे, बच्चों को ग्राउंड के चक्कर वगैरह भी लगवाते थे। अभी भी ये चीजें होती हैं स्कूल्स में, पनिशमेंट जिसको कहते हैं? मेरे विद्यालय में तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये ग्राउंड के चक्कर लगाना, 110-50 सिटअप लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा करना, ये बच्चे के अंदर अनुशासन नहीं लाएंगे। अनुशासन मैंने बताया जब तक उसे एहसास नहीं होगा अनुशासित होने का, तब तक मुझे नहीं लगता कि बच्चा जो है किसी मार से, पिटाई से अनुशासित होगा। उसको अनुशासित होने के लिए उसको एहसास कराना होगा कि अनुशासित व्यक्ति ही जो है सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। सेटअप ज्यादा हो गए हैं, ये भी है। आजकल का जो माहौल चल रहा है, एनवायरनमेंट चल रहा है, बड़े प्रोटेक्टिव उसमें रखा था। क्या वो सच में सेंसिटिव हो गए हैं मेंटली? प्रोटेक्टिव बच्चा पता नहीं हुआ नहीं हुआ है। हाँ, एज अ पेरेंट हम लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान में देखते हैं ना कि थोड़ा सा वेदर चेंज जो होता है तो हमारे पूरा शिक्षा का सिस्टम ही जो है पूरा का पूरा इतना अनुशासन ले आता है कि बच्चे का स्कूल जाने का टाइम चेंज हो जाता है, कभी छुट्टी हो जाती है। ये अब जो वेदर चेंजेस वगैरह के हिसाब से, इन चीजों के हिसाब से अब देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। तो वहीं पर चीजों को देखते हुए पेरेंट्स और घर पर या कहीं पर भी देखिए, मार पिटाई से तो आज की डेट में शिक्षा सिस्टम में कोई भी नहीं है। अनुशासन जो हम बात कर रहे थे अनुशासन उसकी या फिर ओवर प्रोटेक्टिव होने की, जो है अनुशासित होने के लिए अगर कोई टीचर किसी की पिटाई करता है तो पेरेंट का ओवर प्रोटेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि पिटाई अनुशासन का मार्ग नहीं है। वहाँ ओवर प्रोटेक्टिव होना ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होना नहीं अच्छा है। बच्चे को थोड़ा सा एक्सपोज करना पड़ेगा चीजों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हाँ, थोड़ी बहुत कहीं चोट लगती है, कहीं कुछ होता है, तो हमको उतना वो प्रोटेक्टिव नहीं होना चाहिए। मेरा मानना थोड़ा हाँ, बच्चे को टफ एंड रफ तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो छोटे छोटे वेदर चेंज में बीमार पड़ जाएगा। इस तरह से देखते हैं, खास करके इस वक्त स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात हो रही है। किस तरह से आपका क्या टेक है उस पर? सभी इस पर बात करते हैं। पिछले 5 साल से हम इस पर 2020 NEP 2020 से हम 23 पर आए और हम बात कर, सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, NEP के बारे में बात करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति सरकार और शिक्षाविदों द्वारा चलाया गया एक बहुत ही अच्छा एक अभियान है और एक बहुत ही अच्छी नीति है। ये वास्तव में इसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन हो अगर कि ऑनेस्टली अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं नई शिक्षा नीति को हम लोग, तो ये समूचे सोच का ही जो है, सोच का और सिस्टम का ही कायापलट कर देगा। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन ईमानदारी से हो, ये लीपा पोती के लिए ना हो। तो जैसे हम हर चीज स्टार्ट करते हैं और लीपा पोती के लिए करते हैं और खत्म कर देते हैं। इस शिक्षा नीति को हम अच्छे से लागू करें, क्योंकि ना ये स्वतंत्रता देती है बहुत सारी चीजों के। ये एग्जामिनेशन सिस्टम को थोड़ा पीछे कर लर्निंग सिस्टम को एनहेंस करती है। अब जब लर्निंग सिस्टम एनहेंस है, अब सोसाइटी में he will survive who will learn, who will have some knowledge, not that मार्कशीट वाला
ब्लैक एंड व्हाइट वाला कार्ड मेंटेन, a skillful person, the liberty of choosing the subject means apart from any type of stream, हाँ जी, in any type of he can choose any type of combination of his choice, her choice. So in that case, it gives some huge to explore. Then in that case, he will not be only prepared for the jobs, employment. He will be prepared a job doer, not a job doer. He will be prepared as a job provider. He will be a creator, job producer. और जिसे हम आजकल बोलते हैं वो lead to a new startup instead of going for a new वो जो job. चल रहा है पूरा स्टार्टअप पूरा एक न्यू इकोसिस्टम जॉब, बन रहा तो दैट इज वो सिखा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको जो है। बट इसके लिए ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी जरूरी है। है। टीचर, स्कूल, सरकार की तरफ से जो है वो अगर ऐसा होता है जी। तो हमको लगता है कि विद इन 10 ईयर्स बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। Change हो भी रही है, मुझे लग रहा है हो रहा है और चेंज हो भी रही है। जी, सर कई स्कूल्स में हमने ये भी देखा है वो इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स का डिवीजन करते हैं कि लाइक मंडे ऑनवर्ड्स ओनली मैथ्स, ट्यूसडे ओनली साइंस। इसको आप कितना फेवरेबल मानते हैं? क्या ये चेंजेस होने चाहिए? जैसे पहले जो पहले चलता आ रहा था मैथ्स, हिंदी एंड ऑल सब्जेक्ट्स को कवर करते थे 5 to 6 वन डे में, उसको तो कैसे देखते हैं? अभी भी जो वो चला आ रहा है मेरे ख्याल से शायद वही चल रहा है। आपने बताया तो मेरी जानकारी में आया, शायद मेरा सॉफ्टवेयर इसको वैसे आप देखते कैसे हैं? अगर पूरा एक दिन मैथ्स, एक दिन पूरा इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि अपने सिचुएशंस के हिसाब से, सर्कमस्टांस के हिसाब से बच्चों को देखकर अगर किसी ने ऐसा किया है तो शायद अच्छा ही किया होगा। जी। बट मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इस पर जो है मैंने कुछ ना तो कभी सोचा है इस बारे में और ना ही मैंने बात कभी देखा भी नहीं है कहीं पर जो है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो विश्वविद्यालय की ऐसी परिस्थिति हो या फिर बच्चों को देखकर सोशल मीडिया पर उन्होंने भी ट्रेंडिंग है कि आने वाले से कुछ इस तरह से भी चेंजेस हो सकते एजुकेशन सिस्टम में कि इंग्लिश वन डे, तो उसमें ये है कि कंप्लीटली फोकस्ड बच्चा उस दिन के लिए सिर्फ उस पर्टिकुलर मेरे को लगता है अच्छा हो सकता है अगर बच्चे का इंटरेस्ट, मगर वो दिन भर उसके लिए 5 घंटे स्कूल में एक ही सब्जेक्ट में एक्टिविटी और सब्जेक्ट में इन्वॉल्वमेंट, रोल प्ले, इन सब चीजों को मिलाकर हो सकता है कि उसको इंटरेस्टिंग वे से प्रेजेंट करें। तो मुझे लगता है कि अच्छा, अगर बच्चा दिन भर 5 से 6 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ने में अगर उसको लगता है कि हमने इसका करिकुलम इस हिसाब से डिजाइन किया है कि 5 से 6 घंटे वहाँ उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले ले, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। बट मुख्य बात ये है कि उसमें उसका इंटरेस्ट बना रहे। वो मैंने आपसे पहले बताया कि डिसिप्लिन, एहसास से और पढ़ाई इंटरेस्ट से ही आगे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा कदम हो सकता है अगर उन्होंने इंटरेस्टिंग करिकुलम डिजाइन किया तो। छावनी चिल्ड्रंस एकेडमी 360 डिग्री जो बच्चे की टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें किस तरह से अपना रोल अदा? तो अभी 360 डिग्री आजकल नया एक ट्रेंड में वर्ड चल रहा है, ठीक है। 360 डिग्री किसी बच्चे के भी डेवलपमेंट, अब पेरेंट तो कहीं भी किसी स्कूल में भेजता है तो सोचता है कि मेरा बच्चा वहां से इतना पॉलिश होकर निकले। बच्चे के अंदर अपना टैलेंट है, वो एक डायमंड है। हम तो डायमंड के कटर्स हैं कि हमने उसको डायमंड को एक शेप देना है, कट देना है। Right. तो 360 डिग्री से मतलब देखिए, आज बच्चे को स्कूल से क्या चाहिए? बेस्ट एकेडमिक्स चाहिए, एथिक्स चाहिए, मोरल वैल्यूज चाहिए, करियर ओरिएंटेड उसको एजुकेशन सिस्टम चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी चाहिए उसको। हम उसको समाज के लिए फिट करने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी और नई एजुकेशन की बात करते हैं तो हम AI रेडी की बात करते हैं, हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं। तो इन सभी स्कूल इस पर काम कर रहे हैं क्योंकि NEP आपसे बोल रहा है। अब CBSE अभी आप हमसे अभी क्रिटिकल थिंकिंग और मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI की बार बार बात करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ट्रेनिंग AI की बात कर रहे हैं, तो वो सब स्कूल इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने, और हम भी इक्वली उसमें कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरा स्कूल ऐसा कर रहा है। अब हम लोग का एक थोड़ा सा हम इस मुद्दे पर अब बायस होकर बताते हैं, सभी लगभग कुछ स्कूल अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए भी। हम लोगों का एक सोच है कि बच्चे का जो है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल यानी कि स्पोर्ट्स से ही आना है, इसको भी इक्वली प्रेफरेंस देते हैं, इक्वल वैल्यू देते हैं जितना हम किस पढ़ाई को। आपने स्पोर्ट्स एकेडमी भी आई थिंक स्टार्ट की इवनिंग बच्चों हाँ, वो एकेडमी एक डिफरेंट पार्ट है, बट स्कूल के अंदर भी हमने इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं कि बच्चा स्कूल टाइम पर भी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व रहे। डिफरेंट लेवल पर होने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए बच्चों को तैयार करके उनको भेजना, उनके पेरेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना। कई बच्चे ऐसा होते हैं जो नहीं एकेडमिक्स में उतना अच्छा कर पाते हैं बट वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कोई म्यूजिक में अच्छा होता है, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक हिडन टैलेंट है
वो हिडन टैलेंट जो है, उस टैलेंट पर जो है हमने काम करना है। जैसे बताया कि वी आर द डायमंड शेपर, हम प्रोड्यूसर्स नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि वो एक्स स्कूल का प्रोडक्ट है, तो फॉर मी स्टूडेंट इज नॉट अ प्रोडक्ट, फॉर मी स्टूडेंट इज अ प्रोजेक्ट। एंड आवर होल टीचिंग फ्रेटर्निटी इन आवर स्कूल जो है, आवर फैकल्टी, इट टोटली बिलीव्स इन दैट कि एवरी स्टूडेंट इज अ प्रोजेक्ट, नॉट a product. तो we means in that case one and the student is a project for us. स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, हम सब जगह पर उनको इक्वली ही लेकर। आने वाले 5 से 10 सालों में किस तरह देखते हैं, किस लेवल पर देखते हैं? मैं आने वाले 5-10 सालों में एजुकेशन में ही अगर सब कुछ ईमानदारी से चलता रहा तो मैं अपनी कंट्री को बहुत ऊपर देखता हूँ। जब मैं अपनी कंट्री को देखता हूँ तो मैं अपने स्टेट को देखता हूँ, क्योंकि सभी विजनरी हैं। पॉलिटिकली पर बात करें तो आप डोंट गो फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, एवरी मतलब ऑलमोस्ट ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स यूनानिमसली जो है वो बात करते हैं एजुकेशन के लेवल को अप करने की। तो मैं एजुकेशन में कहीं बहुत अप देखता हूँ। मैं अपने स्टेट को अप देखता हूँ, जब अपने स्टेट को देखता हूँ तो आई एम अ बायस पर्सन। मैं अपने काशीपुर को उससे भी थोड़ा सा और सोचता हूँ कि अब देखता हूँ। तो उस कंडीशन में मैं देखता हूँ, मैं अब से 5 साल बाद मैं ज्ञानार्थी यूनिवर्सिटी स्टूडियो में बैठा हूँ और मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहा है और शहर के और सब स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे शहर के सारे बच्चे जो हैं वो अच्छी पोजीशंस पर जाकर एजुकेशन के कारण जो है देश में विदेश में अपने नाम का डंका बजा रहे हैं। तो मैं वहां पर अपने आप को एक गौरवान्वित सी जगह पर देख, जहाँ पर लगता है कि हाँ मेरा नगर स्कूल, मेरा बच्चा मेरे नगर का हर स्कूल जो है वो अच्छे से प्रगति कर रहा है, अच्छे से तरक्की कर रहा है। बेस्ट विशेस है सर आपको। मैसेज जो आप देना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके देख रहे होंगे, आपकी जो टीचिंग स्टाफ है वो देख रहे होंगे आपको, और बाकी दर्शक सबके लिए एक मैसेज, एक पावरफुल मैसेज जो आप देना चाहें। पहले तो अपने टीचिंग स्टाफ की बात की तो बताऊं कि हम लोगों का जो स्कूल का जो एक होता है ना सक्सेस के लिए आप बोलते हैं कि किस किस का योगदान रहता है। हमारे फाउंडर चेयरमैन का विजन प्रेजेंट मैनेजमेंट में हमारे आदरणीय एनसी सिंह जी का, कामाक्षी सिंह जी का सहयोग और हमारे स्कूल में एक डेडिकेटेड टीम जो पिछले कई टीचर ऐसे हैं जो हमारे पिछले 36 ईयर्स 37 ईयर्स स्कूल को हो गए, 37 ईयर्स से साथ में है। कुछ टीचर हमारे पास 20 ईयर्स से साथ में, और हमारे स्कूल की 60% फैकल्टी का जो एवरेज हमारे यहाँ टेन्योर है वो 17 to 18 ईयर्स का एवरेज टेन्योर है। जो एक बड़े सम्मान की बात है, जो स्कूल फर्म जगह पर खड़ा करती है और एक विद्यालय को एक विद्यालय परिवार बनाती है। वो एक फर्म टीम के साथ हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ हम टीम छावनी के मेंबर। आप बात करते हैं कि संदेश की नई जनरेशन के लिए संदेश क्या है, हर आदमी चाहता है कि बच्चा कामयाब हो। तो जनरेशन जो आप मेरे को जो देख रहे हैं इस समय, जो लोग देख रहे होंगे वो बड़े भी होंगे, पेरेंट्स भी हैं जी, बिल्कुल, बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं और मेरे अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी जो रहे होंगे, जो पेरेंट्स हैं वो भी हैं। सिंपल मैसेज है कि यदि आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे पर और उसके विद्यालय पर विश्वास रखें। अगर आप टीचर हैं तो अपने आप पर और बच्चे पर विश्वास रखें। अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट और अपने विद्यालय पर विश्वास रखें, अपने टीचर पर विश्वास रखें। यकीन मानिए कि जो है ना कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। खुद पर यकीन रखो, देखना नायाब हो जाओगे, एक दिन आप नायाब हो जाओगे। सब देखते रहेंगे, सब देखते रहेंगे और एक दिन आप कामयाब हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमपिता परमात्मा आप सभी को जो है आशीर्वाद बनाए रखे, अपना सब पर सबको प्रसन्न रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। वाकई सर, टीचर्स जो होते हैं सच में दूसरे पेरेंट्स ही होते हैं। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर इस बातचीत के बाद। थैंक यू सो मच। ज्ञानवार्ता के इस चैनल के इस खास शो रूबरू में आज इतना ही। आगे भी आपको ऐसे ही पर्सनालिटीज़ के साथ मिलवाते रहेंगे, ऐसे ही उम्दा जो किरदार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपनी ज़िंदगी में, उनके साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। जहाँ तक मैसेज देने की बात है तो मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और जनरेशन है उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, 2 से 3 लाइन में। फोकस रहो, खुद पर यकीन रखो, दिल के साफ रहो। फोकस रहो, खुद पर यकीन रखो, दिल के साफ रहो, आप नायाब हो जाओगे। देखना सब देखते रह जाएंगे और आप कामयाब हो जाओगे, और आप कामयाब हो जाओगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमपिता परमेश्वर आप सभी को जो है स्वस्थ रखे, चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट लाता रखे।